राम राम। भगवान कृष्ण एवं किशोरी जी के महाराज के बारे में किसने नहीं सुना। लेकिन आप अगर ये सोचते हैं कि आपके जीवन में कठिनाइयां आती हैं, भगवान के जीवन में कठिनाई नहीं आती, तो आपकी सोच गलत है। भगवान कृष्ण और राधा मां के महाराज की चर्चा पूरी ब्रजभूमि में थी। कई लोग उसी में खोए रहते थे, लेकिन दो गोपियां ऐसी थी, एक युवा और एक वृद्ध, जो उन दोनों की निंदा करती रहती, राधा रानी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलती। भगवान कृष्ण एक दिन वन में विचरण कर रहे थे, तो वृंदा देवी को आंसू बहाते हुए देखा। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, आपको क्या हुआ, आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? तो वृंदा देवी ने कहा, मेरा मन रोता है जब राधा रानी के बारे में कोई ऐसे बोलता है। भगवान कृष्ण की आंखों में भी आंसू आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान कृष्ण अपने घर आए और मूर्छित होकर गौशाला में गिर गए। मां यशोदा दौड़ी कि क्या हुआ क्या हुआ। देखा भगवान तो मूर्छित हैं, आंख भी नहीं खोल रहे। वैद्य को बुलाया गया और कई लोगों को बुलाया गया कि कोई ऐसा हो जो मेरे पुत्र की पीड़ा को हर ले। बहुत उपचार हुए, लेकिन भगवान कृष्ण के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मां यशोदा ने ढिंढोरा पिटवाया कि कोई है जो मेरे पुत्र को बचा ले, कोई मेरे पुत्र का उपचार कर दे, मैं उसको मुंह मांगा पुरस्कार दूंगी। तब जंगल से एक तरुण योगी निकला। वो योगी शक्ल में, आकार में भगवान कृष्ण के जैसा ही दिखता था। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण ने ही योगी का रूप धारण किया और सीधा मां यशोदा के पास आए। उन्होंने कृष्ण जी को देखा, कहते हैं उपचार तो है लेकिन बहुत कठिन है। मां यशोदा ने कहा, आप उपचार बताएं, क्या उपचार है? उस वैद्य ने कहा कि आप एक सोने की कलसी मंगाइए। सोने की कलसी मंगाई गई, उसमें स्वर्ण कील से उन्होंने 1000 छिद्र किए। उसके बाद अपने थैले में से एक यंत्र निकाला और भगवान कृष्ण की एक लट काट ली। फिर वो लट काटकर यमुना किनारे आए। उस लट के एक एक बाल को लेकर वो जोड़ने लगे और वो लट इतनी लंबी हो गई कि नाव के द्वारा वो यमुना के दूसरे छोर पर गए। उस बालों की लट की एक छोर यमुना के उस तरफ बांधी, नाव से वापिस आए, दूसरी छोर इस तरफ बांधी और फिर कहा कि अब मेरा उपचार आरंभ होगा। इस ब्रजभूमि में कोई भी सती स्त्री जो पवित्र हो, वो इस कलशी को भरकर इस बालों के सेतु पर चलकर 3 बार आए जाए, उसके बाद कलशी में फिर जल भरे और कान्हा जी पे डाले, तब वो ठीक होंगे। यशोदा मां ने कलशी उठाने लगी तो उस वैद्य ने कहा, आप रुक जाइए, घर के किसी व्यक्ति का पुण्य इनको नहीं लगेगा, बाहर का कोई करेगा, ये तभी सचेत हो पाएंगे। अब सारी गोपियां देखने लगी कि हमारी तरफ मत देखो, हम तो पापिन हैं, हम कलंकनी हैं, हम नहीं कर सकती। सभी ने उस वृद्धा को और उस युवा को आगे किया जो राधा जी की निंदा किया करती थी। वो दोनों तैयार होकर आई। जैसे ही कलशी उठाई, उस सेतु पर पहला कदम रखा, धड़ाम से जमुना जी के बीच में गिरी और अपमानित होकर वापस चली गई। ऐसा ही हाल उस वृद्धा का हुआ। दोबारा सेतु बांधा गया। तब मां यशोदा को किसी ने सूचना दी कि मां यशोदा अब क्या होगा। तो उस वैद्य ने धरती पर मिट्टी पे लिखते लिखते कहा कि मैं गणना करके बता सकता हूं कि ब्रजभूमि में एक सती है, यदि वो आ जाए तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। उसका नाम राधा है। राधा जी को संदेश पहुंचा। राधा रानी को जैसे ही पता लगा कि भगवान कृष्ण अस्वस्थ हैं, वो अपनी सुध बुध खोकर भागी, सीधी उस गौशाला में आई। भगवान को देखकर उनके अश्रु रुक नहीं रहे थे। तुरंत यमुना के तट पर गई, वो कलशी उठाई, उस बाल के सेतु पर भागती हुई सबसे पहले उसे प्रणाम किया। उसके बाद भागती हुई 3 बार इधर से उधर गई। वो कलशी उठाई, सिर पर रखी, दोबारा भगवान के ऊपर जाकर जैसे ही जल डाला,
भगवान खड़े हो गए जैसे सो के उठे हों। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और जो गोपियां राधा मां की निंदा कर रही थी वही अपने आंचल बिछाकर राधा मां की अगवानी करने लगी। राधा मां आंखें नीचे नीचे किए हुए धीरे धीरे अपने घर को चल रही हैं और इनके मन में सिर्फ कान्हा जी का प्रेम है, कान्हा जी के लिए अटूट प्रेम है उनके मन में। तो मेरे कहने का आशय यह है कि लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते, आप और हमारी क्या औकात है। इसलिए आप अपने मन में कभी ये मत लाइएगा कि ये दुनिया मेरे बारे में क्या कह रही है। यदि आप भगवान के मार्ग पे चलेंगे तो लोग आप पर 100 तरह के लांछन लगाएंगे, क्योंकि जिस मार्ग पर वो स्वयं नहीं चल सकते दूसरे को देखकर भी जलते हैं। आप तो सच्चे मन से बोलिए राधे राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। राम राम, जय श्री राम।